तो यहाँ पे रेड हो गया, आप लोग यहाँ से चेंज करते हैं हम लोग ब्लू में, कलर ब्लू हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन में, यहाँ पे ग्रीन हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू लेट्स सॉफ्ट। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें। क्लिक करने के बाद ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम लोग क्या करेंगे कि ड्रॉप डाउन पे काम करेंगे कि यूनिटी में ड्रॉप डाउन क्या होता है। ड्रॉप डाउन में हम काम ये करेंगे कि ड्रॉप डाउन में हम लोग जो है चीज़ों को सिलेक्ट करेंगे और इमेज का कलर उस ड्रॉप डाउन के हिसाब से चेंज करेंगे। वो इंशाल्लाह आप लोगों को आगे देखने को मिलेगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। तो हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ से हम लोग करेंगे हायरार्की में राइट क्लिक करने के बाद यूआई में हम लोग करेंगे ड्रॉप डाउन को ऐड। अब ड्रॉप डाउन की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं हम लोग उसको देखते हैं। तो इसकी जो पहली प्रॉपर्टी है वो तो सब में सेम ही होती है। जो भी हम यूआई की जो भी चीज़ ऐड करते हैं या कुछ भी यूनिटी में हम यूआई का ऐड करते हैं तो उसकी मेन जो प्रॉपर्टी सबसे पहले होती है दैट इज़ इंटरेक्टिबल। इंटरेक्टिबल आप लोगों को पिछली वीडियोस में आप लोगों ने जितनी हमारी देखी होंगी यूआई की उसमें आप लोगों को आइडिया हो चुका होगा कि इंटरेक्टिबल होता है कि किसी चीज़ को गेम के अंदर हम एक्टिव या डीएक्टिव करवाना हो, कि हम उसकी फंक्शनैलिटी को कि क्लिक ना हो सके या कुछ भी ऐसा काम हो तो उसके लिए हम लोग करते हैं इंटरेक्टिबल को। तो इसको ऑन या ऑफ यहाँ से ये सब में सेम ही प्रॉपर्टी होती है। उसके बाद बाकी कलर्स की प्रॉपर्टी है ये भी बिल्कुल सेम है जैसे कि आप लोगों ने पिछली वीडियो की यूआई की वीडियोस में देखा है। ये भी सारी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल सेम है। उनके कलर्स हैं, हाईलाइट कलर कौन सा होगा, प्रेस्ड कलर, सेलेक्टेड कलर एक्सेट्रा। इसको अपने हिसाब से आप लोग मैनेज कर सकते हो। उसके बाद अगली जो प्रॉपर्टी है इसकी दैट इज टेम्पलेट। तो ये एज इट इज़ जैसा होता है इसको वैसे ही रहने दें, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना है। उसके बाद होता है कैप्शन कलर, कैप्शन टेक्स्ट, कि जो आप लोगों को यहाँ पे इस वक्त टेक्स्ट नज़र आ रहा है ना, जब भी आप ड्रॉप डाउन कोई भी बनाते हैं ना उसके लिए जो स्टार्ट पे आप लोगों को चीज़ नज़र आ रही होती है वो होता है कैप्शन टेक्स्ट। इसको आप चेंज भी कर सकते हो या इसको बाय डिफ़ॉल्ट जो आपका पहला ऑप्शन होता है ना ड्रॉप डाउन में जो ऑप्शंस होते हैं उसी ऑप्शन को बाय डिफ़ॉल्ट रहने दें। मेन तो यही होता है कि यही रहने दें, बाकी आप अपने हिसाब से चेंज करना चाहते हैं तो वो आपकी मर्ज़ी है। उसके बाद जो आइटम टेक्स्ट क्या होता है, आइटम टेक्स्ट के जो भी मतलब आइटम होता है ना इसका पहला उसका टेक्स्ट मतलब इसी तरह से जितने भी इसमें आइटम्स हैं उसका जो टेक्स्ट है वो भी सेम एज इट इज़। मैं यहाँ पे क्लिक करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप टेक्स्ट लेबल पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो आप लोगों को ऑप्शन का मतलब टेक्स्ट नज़र आ रहा होगा दैट इज़ आइटम लेबल और ये है ऑप्शन ए। उसके बाद हम दोबारा चलते हैं अपने ड्रॉप डाउन में जाने के बाद आप लोगों को यहाँ पे इसके बाद देखने को मिलेगा नीचे वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ का बहुत ही अहम काम है इसमें पूरे ड्रॉप डाउन में। इसका काम ये है जैसे कि यहाँ पे आप लोगों को ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। जितने भी आप लोगों ने ड्रॉप डाउन्स देखे होंगे किसी गेम में या किसी एप्लीकेशन में तो वहाँ पे क्या होता है एक स्पेसिफिक ऑप्शंस होते हैं, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3। उस हिसाब से आप जैसे आप सिटीज़ के नेम हो, ऑप्शंस में से आप सिटी सिलेक्ट करते हो उसके बाद नेक्स्ट करते हो तो वो स्पेसिफिक सिटी आपका जो है वो सिलेक्ट हो जाता है। इसी तरह से इस ऑप्शंस में ये काम होता है कि जितने भी ड्रॉप डाउन्स होते हैं उसमें अगर जितने भी इस ड्रॉप डाउन में आपने ऑप्शंस रखने हैं वो यहाँ से आप लोग मैनेज करोगे। और वो स्पेसिफिक ऑप्शन किस तरह सिलेक्ट होगा वो ये वैल्यूज़ का काम है। फॉर एग्जांपल अगर वैल्यू इसकी 1 है, हम करते हैं कि इस ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू 1 तो इसका जो पहला ऑप्शन है वो सिलेक्ट हो जाएगा। इसकी वैल्यू 2 करते हैं अगर फॉर एग्जांपल जो पहला होता है वो 0 पोजीशन पे होता है। इस वक्त वैल्यू 0 है तो ऑप्शन इसका 1 है। अगर मैं इसकी वैल्यू यहाँ से 1 करता हूँ तो इसका जो ऑप्शन बी है यहाँ से आप लोग देख सकते हैं इसका ऑप्शन बी सिलेक्ट हो गया। तो ये जो वैल्यूज़ हैं इनका बहुत अहम काम है इन ऑप्शंस के साथ। तो जिस कौन सा आप ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे उस हिसाब से उसकी जो वैल्यू है उस वैल्यू के हिसाब से आप ऑप्शंस को मैनेज कर सकोगे। तो मैं इसे दोबारा से 0 ऑप्शन कर देता हूँ तो वो दोबारा से अपनी जो है डिफ़ॉल्ट पोज़ीशन पे जो ऑप्शन 1 है वहाँ पे चला गया है। तो हम लोग क्या करते हैं इसमें, हम लोग ये करते हैं कि एक इमेज को ऐड करते हैं और ड्रॉप डाउन में उस इमेज के कलर्स को ऐड कर देते हैं
कि उस इमेज का कलर हम रेड सेलेक्ट करेंगे तो इमेज का कलर रेड हो जाएगा, ग्रीन सेलेक्ट करेंगे इमेज का कलर ग्रीन हो जाएगा, ब्लू सेलेक्ट करेंगे इमेज का जो कलर है वो ब्लू हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ से ऑप्शन इसके चेंज कर देते हैं। पहला हम करते हैं रेड, ऑप्शन 2 में हम लोग कर देते हैं ब्लू, ऑप्शन 3 में कर देते हैं हम लोग ग्रीन, और ऑप्शन 4 यहाँ से हम ऐड करेंगे तो जो लास्ट वाला है वही ऐड हो जाएगा। इसको चेंज करके ग्रीन ग्रीन में हम लोग कर देंगे यहाँ पे येलो। उसके बाद लास्ट वन हम एक और कर देते हैं, दैट इज ग्रे। और अगर इनमें से कोई ना हो तो कौन सा कलर हो, तो वो हम लास्ट पे एक और कलर दे देते हैं यहाँ पे ब्लैक। तो अगर इनमें से कोई कलर सेलेक्ट नहीं है तो मतलब कोई वैल्यू वो ज़्यादा कर देता है या कोई अदर इस तरह से कुछ ऑप्शन रख लें, तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे इसको जो है ब्लैक कलर दे देंगे, या आप यहाँ पे इसे रहने ही दें, अगर आप देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको ड्रॉप डाउन हमारा ड्रॉप डाउन के सबसे पहला आपका काम है यहाँ पे ऑप्शंस क्रिएट करना। ऑप्शंस हमारे क्रिएट हो गए हैं। फर्स्ट पोजीशन 0 1 2 3 4 एंड 5, हमारे पास इस वक्त 0 से जा रहा है 5 तक। तो अगर 5 से आगे आपकी वैल्यूज होती है ना, वैल्यू 5 6 7 इस तरह से कोई भी, तो आपका जो लास्ट कलर है ना वही सिलेक्ट होगा बाय डिफॉल्ट। मतलब अगर वैल्यू यहाँ पे 0 है तो ये रेड होगा, अगर वैल्यू इससे ज़्यादा हो रही है 3 4 5 5 तक हो रही है तो ब्लैक होगा, और 5 से अबव हो रही है ना तो जो लास्ट वाला आपका कलर है बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट हो जाएगा। हम लोग इसे देखते हैं। तो यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन जो है वो हो गया है। तो ड्रॉप डाउन के बाद अगली चीज़ हम लोग यहाँ पे यूआई से इमेज ऐड करते हैं। इमेज ऐड करने के बाद जो है यहाँ से हम लोग गेम के डिस्प्ले को इस यहाँ से सीन में इस इमेज को जो है अपने ड्रॉप डाउन से थोड़ा नीचे कर देते हैं या थोड़ा सा इस साइड पे कर देते हैं ताकि हमें विजिबल हो। हम गेम विंडो में चले जाते हैं तो इस तरह से हमें गेम में नज़र आएगा। तो ड्रॉप डाउन को हम थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं और इस तरफ, और उसके बाद इसको हम यहाँ पे कर लेते हैं। ठीक हो गया, इस तरह से गेम में नज़र आएगा। तो अब हमने क्या करना है कि यहाँ पे स्क्रिप्ट बनानी है। स्क्रिप्ट में हम लोग ये करेंगे कि इनकी वैल्यूज़ चेंज होने पे इसका जो इमेज का कलर चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग स्क्रिप्ट न्यू स्क्रिप्ट ऐड कर देते हैं। इसका हम नेम रख देते हैं ड्रॉप डाउन ट्यूटोरियल, और इसको मैं एंटर कर देता हूँ। तो स्क्रिप्ट क्रिएट हो गई है। ठीक हो गया। आप इसको डबल क्लिक करें और इस स्क्रिप्ट को ओपन कर लें। तो जैसे स्क्रिप्ट ओपन होगी, आप लोगों को पता है कि सबसे पहले जो है बाय डिफ़ॉल्ट हमारे पास दो फंक्शंस आते हैं, स्टार्ट का और अपडेट का। तो हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं यूआई पे, तो यहाँ पे ज़रूरी है कि सबसे पहले हम अपनी यूआई की हेडर फाइल ऐड कर लें, दैट इज़ यूनिटी इंजन डॉट यूआई। ये ऐड करने के बाद अब हमें पता है कि हमने दो चीज़ों को एक्सेस करना है यहाँ पे। एक तो हमारा ड्रॉप डाउन, और दूसरी चीज़ हमने स्क्रिप्ट में एक्सेस करनी है वो है हमारी इमेज। तो यहाँ पे हमने जब भी, जैसे कि मैं पिछली वीडियोस में भी आप लोगों को बता चुका हूँ कि यहाँ पे तो हम लोग एक्सेस कर लेंगे, लेकिन यूनिटी स्क्रिप्ट को ये कैसे पता चलेगा कि यूनिटी में वो चीज़ अवेलेबल है और वो यूनिटी में वो चीज़ एक्सेस कर रहे हैं। तो उसके लिए ज़रूरी है यहाँ पे या तो हम उन चीज़ों को सीरियलाइज करके लिख लें या हम उसको पब्लिक करके लिख लें। तो मैं यहाँ पे उस सीरियलाइज करके लिख लेता हूँ, सीरियलाइज फील्ड, और यहाँ पे आप उसको लिख लें कौन कंपोनेंट हमने एक्सेस करना है। नंबर 1 इज ड्रॉप डाउन, और इसके जो है कोई भी आगे ऑब्जेक्ट का नाम लिख लें। एक तो ड्रॉप डाउन हो गया, दूसरा सीरियलाइज फील्ड, और यहाँ पे इमेज इमेज इसको भी हम इमेज ही लिख देते हैं, सॉरी, और एंड पे सेमीकोलन दोनों पे। अब ये दोनों जो हैं टेक्स्ट हाईलाइट नहीं हो रहे क्योंकि यहीं कहीं भी यूज़ नहीं हो रहे, तो इसको यूज़ करेंगे तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएंगे।
अब हम क्या करते हैं, अपडेट फंक्शन में जाना है हमने। अब दूसरे तरीके से अलहदा से भी फंक्शन बना के आप एक्सेस कर सकते हो, लेकिन जो हम क्विक काम करेंगे अपडेट फंक्शन में। तो इसमें हमने क्या करना है कि हमने कंडीशंस लगानी है कि जब भी ऑप्शन वन सेलेक्ट हो तो ये काम हो, इमेज का ये कलर हो जाए, ऑप्शन टू सेलेक्ट हो तो इमेज का ये कलर हो जाए। उसके लिए इफ एल्स की कंडीशंस होती हैं। इफ एल्स क्या होता है, उसकी वीडियोस सी प्लस प्लस की ट्यूटोरियल्स हमारे पास पड़े हैं, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से आप लोग जाके उनको देख लीजिएगा कि इफ एल्स कंडीशंस काम क्या करती हैं। उसके बाद जो शॉर्ट सीरीज होगी वो भी इंशाल्लाह हमारी इसकी आएगी कोडिंग की, कि कोडिंग हम अपनी यूनिटी में किस तरह से करते हैं। तो फिलहाल हम जो है यूआई की तरफ हैं। तो यहाँ पे सिंपल मैं आप लोगों को जो है इस स्क्रिप्ट के बारे में बता देता हूँ कि ये काम किस तरह से होगा। तो इस पहला काम क्या होगा, इफ कंडीशन, अगर, क्या काम होगा, अगर हमारा ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो होती है, मतलब जो ड्रॉप डाउन की वैल्यू सबसे पहले, इसका मतलब है जो ऑप्शन वन है, अगर वैल्यू हमारी ड्रॉप डाउन की जीरो है, इसका मतलब ऑप्शन वन सेलेक्ट हो रहा है। अगर हमारी वैल्यू जीरो, ड्रॉप डाउन की वैल्यू जीरो सेलेक्ट होती है, अगर ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो है, तो उस वक्त क्या हो, हमारे इमेज का जो कलर है, डॉट कलर इक्वल्स टू किसके इक्वल हो जाए, कलर डॉट रेड। पहला जो यहाँ पे हम लोग यूनिटी में जाके चेक कर लेते हैं ड्रॉप डाउन में कि हमने पहला कलर कौन सा सेलेक्ट किया है, दैट इज रेड। और यहाँ पे हम लोग वापस जाते हैं तो हमने इमेज का कलर रेड दे दिया है, कि जब भी हमारी ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू इक्वल टू जीरो हो तो इमेज का कलर जो है वो रेड हो जाए। उसके बाद अगली कंडीशन क्या होगी, अगर ये नहीं है, एल्स इफ, दोबारा, क्योंकि हमारी तीन चार कंडीशंस हैं, तो हम इफ एल्स करके लगाएंगे। हमने ये नहीं करना कि इफ एंड इफ, इस तरह से आपने काम नहीं करना। आपने करना है इस तरह से करना है कि पहले इफ लगानी है, उसके बाद दूसरी एल्स इफ। एल्स इफ अगर ड्रॉप डाउन डॉट वैल्यू इक्वल टू वन होती है, तो उस वक्त क्या काम हो, हमारी इमेज जो है, ये वाली इमेज, अब ये इमेज यहाँ पे आएगी कैसे वो हम बताते हैं आगे, कि यहाँ पे वो इमेज ये वाली एक्सेस किस तरह से होगी। इस इमेज का कलर इक्वल किसके हो जाए, कलर डॉट, दूसरा कलर हमने कौन सा लिखा हुआ है यहाँ पे, ब्लू, रेड ब्लू एंड ग्रीन, तो यहाँ पे हम लोग दे देंगे ब्लू। ओके हो गया। इसी तरह से आप लोगों ने बाकी ऑप्शंस भी लिख लेते हैं। मैं इससे अब कर देता हूँ कंट्रोल डी, पेस्ट कर लेते हैं। सेम चीज़ें हमने दोबारा यूज़ करनी है, 0 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद इसको वैल्यू 2, और उसके बाद वैल्यू 3, वैल्यू 4 एंड वैल्यू 5, क्योंकि हम वहाँ पे 5 तक ऑप्शंस लेके जा रहे हैं। और यहाँ पे हम अब ये देखें, जो हमने 4 तक वैल्यूज है ना, ये चेक करें, रेड ब्लू ग्रीन येलो ग्रे एंड ब्लैक। ब्लैक को हमने रखा हुआ है ऑप्शन, ऑप्शनल रखना है हमने, कि अगर इनमें से कोई ना हो तो हमारा जो लास्ट वाला है, अदर वाला, वो सिलेक्ट हो जाए। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे, इसको चेंज करके हम इस पे कंडीशन ही नहीं लगाते कोई भी, कि वैल्यू जो कोई भी हो, अगर इनमें से कोई वैल्यू नहीं है ना, 0 से 4 तक, मतलब 0 से 4 तक, रेड ब्लू ग्रीन येलो ग्रे, यहाँ तक कोई वैल्यू नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट और कोई भी वैल्यू हो, हमारे इमेज का कलर कौन सा हो जाए, इमेज डॉट कलर इक्वल्स टू कलर डॉट ब्लैक। ठीक हो गया। अगर इनमें से अब इनके कलर्स भी चेंज कर लेते हैं, उसके बाद ड्रॉप डाउन जब वैल्यू वन है तो उस वक्त हमारा कौन सा कलर है, ब्लू। ब्लू के बाद हमारा कलर है ग्रीन, तो यहाँ पे हम लोग लिख देते हैं ग्रीन। ग्रीन के बाद है येलो, येलो के बाद है हमारा ग्रीन येलो एंड ग्रे, आई थिंक सो, यस ग्रे।
तो ग्रे के बाद जो हमने बाय डिफ़ॉल्ट कलर रखा है कि अगर इनमें से कोई वैल्यू नहीं होती, तो कोई और कोई भी वैल्यू हो उसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाए। तो इसको हम यहाँ से ख़त्म भी कर सकते हैं। इसको लिखना भी ज़रूरी नहीं है, यहाँ से हम लोग इसे कर देते हैं रिमूव। तो अगर इनमें से कोई कलर नहीं होता ना, मतलब ऑप्शंस हम यही रखते हैं, इन ऑप्शंस में से कोई हो तो वो स्पेसिफिक हो जाए, उसके बाद कोई और कोई भी वैल्यू होती है ना, तो हमारा जो कलर है वो ब्लैक हो जाए। वो मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि ब्लैक होगा कैसे। ठीक हो गया कि अगर इनमें से कोई, यहाँ तक हमने कंडीशंस लगा दी 4 वैल्यूज तक, क्योंकि हमने ऑप्शन 0 से 4 तक रखने हैं। उसके बाद जो लास्ट वन है उसको हमने बाय डिफ़ॉल्ट रख लिया है। तो सिंपली इतना सा कोड है, आप लोगों ने इसे सेव करना है। सेव करने के बाद हम लोग चले जाते हैं अपनी स्क्रीन पे। स्क्रीन पे जाने के बाद यहाँ पे ये जो ड्रॉप डाउन है, यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट पास कर दो। सिंपल इस पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक कर लो, या सिंपल आप इंस्पेक्टर विंडो में जो है यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट ऐड कर लो, यहाँ पे भी ऐड हो जाएगी। ऐड होने के बाद यहाँ पे अब वो कह रहा है कि ड्रॉप डाउन हमें यहाँ पे नन है, ये दोनों चीज़ें हमें यहाँ से मिलेंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट में तो हमने बता दिया कि ड्रॉप डाउन और इमेज है, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि ये वाला ड्रॉप डाउन और ये वाली इमेज जो है इस स्क्रिप्ट में हम लोग यूज़ कर रहे हैं, और भी तो हो सकती हैं। तो उसके लिए स्पेसिफिक ये वाला ड्रॉप डाउन हम यहाँ पे पास कर देंगे, उसके बाद ये वाली इमेज हम यहाँ पे पास कर देंगे। पास करने के बाद हम लोग करते हैं इसको प्ले। अब प्ले करने पे आप लोग देखेंगे कि सबसे पहला जो कलर है हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट रेड है, क्योंकि ऑप्शंस हमने यहाँ पे भी देखा है कि हमने जो पहला लेबल और पहला जो टेक्स्ट है वो हमने रेड, बाय डिफ़ॉल्ट इसका रेड ही होता है। जो पहला जो ऑप्शन होता है ना, यहाँ पे वही होता है। जैसे कि आप लोगों ने देखा ही होगा अक्सर कि यहाँ पे या तो होता है सिलेक्ट लिखा होता है, वो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो इन चीज़ों से। लेबल में चेंज कर सकते हो, उसके बाद ड्रॉप डाउन में जाने के बाद यहाँ से लेबल चेंज कर सकते हो, और यहाँ से आप लोग जो है इसको मैनेज कर सकते हो। लेकिन जो स्पेसिफिक होता है अक्सर हम एप्लीकेशंस में देखते हैं, वो जो पहला ऑप्शन है बाय डिफ़ॉल्ट वही सिलेक्ट होता है। तो यहाँ पे रेड हो गया, आप लोग यहाँ से चेंज करते हैं हम लोग ब्लू में, कलर ब्लू हो गया। उसके बाद हम चलते हैं ग्रीन में, यहाँ पे ग्रीन हो गया। अब साथ 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 यहाँ पे चेक करें, मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर रहा हूँ और यहाँ पे वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं। मैं यहाँ से करता हूँ 0 1 और 2, और यहाँ पे वैल्यू इसकी 2 है। मैं करता हूँ यहाँ से येलो, यहाँ पे इसकी वैल्यू 3 है। 3 होने पे इसका जो कलर है वो येलो हो गया है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग लिखते हैं ग्रे, तो ग्रे सेलेक्ट किया है तो यहाँ पे इसका कलर ग्रे हो गया है। लेकिन इसके अलावा हमने क्या लिखा हुआ है कि अगर इनमें से कोई नहीं है तो इसका कलर ब्लैक हो जाए। उसके लिए क्या करना है, यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लिख देते हैं 5, कोई भी लिखते हैं इसके अलावा, 5 6 6 6 कुछ भी, 10 तक, जहाँ तक मर्जी चले जाएं। इसकी जो वैल्यू है वो बाय डिफ़ॉल्ट जो हमने एल्स में लिखा हुआ है ना वही रहेगी। तो उम्मीद है आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी, या जिस जगह पे आप इसे यूज़ करना चाहो ड्रॉप डाउन में, आप किसी एप्लीकेशन में यूज़ करना चाहो, किसी भी फॉर्म कोई आप फिल करवा रहे हो उसमें आप लोग यूज़ करना चाहो, तो वैल्यूज़ से ही आप लोगों ने खेलना है। इसकी ड्रॉप डाउन की जितनी वैल्यूज़ हैं ना, उसी हिसाब से उनके ऑप्शंस आप लोग, इसके ऑप्शंस हैं उनको मैनेज कर सकोगे। तो आप वैल्यू को स्टोर करवा लें कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू वो सिलेक्ट कर रहा है, उस वैल्यू को जब नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा है तो वो वैल्यू आपकी कहीं पे स्टोर हो जाए। तो ये जो सारी इस तरह से आप लोगों ने अपने जो है इस ड्रॉप डाउन के साथ खेलना है अपनी गेम में, जिस तरह से आप इसे यूज़ करना चाहो। तो उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो प्लीज़ दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हमारी कोई नई वीडियो या अगली कोई भी वीडियो ट्यूटोरियल्स या कोई इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।